পৰিবাৰৰ ভুক্তভোগী পৰিবাৰ আৰু পৰিবাৰৰ আত্মীয় আৰু লংকাৰ ৰাইজ খুব সিহঁতৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কিছু আন্দোলন কাৰ্যসূচী তেখেতলোকৰ লৈছিল। গতিকে তাত যিটো মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু জাতিগত জাতি ব্যক্তিক জাতিকে আৰু ডিমা হাছাও জিলাক টাৰ্গেট কৰি কিছু মন্তব্য তাত দিছিলে। গতিকে এই মন্তব্যটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা যাতে এই উগ্ৰপন্থী বা যিটো 26 আগৰ ঘটনালৈ আমি সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ যাতে নিদিয়ে তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ দক্ষ নেতৃত্বত তেখেতে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব আৰু তাৰ লগে লগে মই তাত আইন শৃংখলা যে সমস্যা আহি পৰিছে তাত আইন শৃংখলাটো ভাল কৰিবলৈ যাতে ডিমা হাছাও ৰাইজৰ যাতে কোনো অঘটন নঘটে এইটোৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেখেতক কৈছোঁ। আৰু ডিমা হাছাও আৰু লংকাৰ ৰাইজৰ যিটো ভুল বুজাবুজি হৈ পেলাই যিটো সমস্যা যিটো ওলাইছে এই সমস্যাটো নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি শান্তি তাত কেনেকুৱা বজাই ৰাখিব পাৰে তাত ৰাইজৰ এই ডিমা হাছাও আৰু লংকাবাসীৰ মাজত আমি শান্তিত কেনেকুৱা বসবাস কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে মই লংকা ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে ঘটনাবিলাক এই ঘটনা কোনোবা দুষ্কৃতিয়ে কৰিছে বা কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনো হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া গোটেই জাতিক আৰু ডিমা হাছাও জিলাক ৰাইজক সামৰি লোৱাটো এইটো উচিত নহয়। গতিকে আমিও ভুক্তভোগী ইমান 20-25 বছৰ ধৰি ইয়াত উগ্ৰপন্থীৰ অশান্তিৰ যিটো বাতাবৰণ আছিলে তাৰ ভুক্তভোগী আমিও। বহুত ৰাইজে ইয়াতে ভাল ভাল মানুহ শিক্ষিত মানুহে জীৱন ত্যাগ কৰিব লাগিছে তেতিয়া। कल हम लोग का CEM ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल श्री देवोलाल गोल्डोसा ने भी स्टेटमेंट दिया। बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स बहुत कुछ उसने बोला है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है बीजेपी गवर्नमेंट को कि हम लोग यहाँ से इवन कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन में होके हम लोग अपील कर रहा है पीस मेंटेन करने के लिए। मैंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए से 27 अगस्त सुबह को ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था ताकि शांति बने रहे, लेकिन काउंसिल का लीडर्स लोग होके वो लोग विस्ताडोम में बिजी हो गया और यहाँ में प्रॉब्लम क्या हो गया उसको नहीं देखा। टूरिज़्म ज़रूरी है, कौन बोला टूरिज़्म ज़रूरी नहीं है? विस्ताडोम ज़रूरी है, कौन बोला ज़रूरी नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट कहाँ आएगा? अगर यहाँ में ऐसा सिचुएशन होने से टूरिस्ट कहाँ आएगा? तो गवर्नमेंट का ड्यूटी सिर्फ एक कोच, एक ट्रेन का एक कोच, AC कोच लाना सिर्फ वही ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी है कि मतलब शांति बनाए रखने के लिए ये आम जनता का ड्यूटी नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ये काउंसिल का ड्यूटी है। तो इतना दिन से हम लोग को वार्निंग सिग्नल्स मिल रहा था, 15 अगस्त को बंद कॉल किया, बहुत सारा मौका मिला, बहुत सारा टाइम मिला सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्या बात से? क्या कुछ साजिश है? क्या जानबूझ के हो रहा है? सवाल तो उठेगा ना। इसलिए जल्द से जल्द सिर्फ ये नहीं, हम लोग तो बार बार बोल रहा है कि NIA इन्वेस्टिगेशन टॉप लेवल, CBI बोलो, CID टॉप लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि मतलब बाद में ऐसा कोई फिर बलि का बकरा बन के ऐसा करके हम लोग को गुमराह करके सॉल्व करा बोल के, लेकिन सच्चाई में क्या है उसको अगर छुपा के रखेगा तो नहीं होगा। और हम रिक्वेस्ट करता है कि बीजेपी पार्टी को भी, आप लोग के पास इतना मेजॉरिटी से आप लोग बैठ के है, काउंसिल चला रहा है, आप लोग के पास बहुत टैलेंटेड आदमी लोग हैं, वो लोग को CM का पद दे सकता है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो एक तो रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है CEM, और उसमें एक आदमी को रख दिया जो रिसेंटली लास्ट ईयर एक न्यूज़ में भी बोला था कि डिमा हासाओ को मुस्लिम फ्री कर देगा, बोला था ना। ऐसा स्टेटमेंट देखो कैसा लगता है सुनने में? आज के दिन में ये हम बोलने को कैसा लगता है? लेकिन जो बोल दिया तो हम नहीं बोला ना, जो बोल दिया ये पूरा दुनिया के लिए है, अभी भी है ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसा वाला बोलेगा तो आज के दिन में देखो उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर भी गिरेगा ना। आदमी लोग सोचेगा कि आप लोग, क्योंकि एक CEM पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट को ये करता है,
रिप्रेजेंट करता है। कल हम एक टॉक शो अटेंड किया, वहाँ में हमको होस्ट ने पूछ दिया कि आपका सीएम ने अच्छी तरह से अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, और लोकेशन में जाके थोड़ा सिचुएशन को वो कंट्रोल क्यों नहीं किया, आदमी से बातचीत क्यों नहीं किया। हम क्या जवाब देगा उसमें बोलिए। और प्लस ऊपर से इन द रिकॉर्ड ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है कि डिमा हसाओ को मुस्लिम फ्री कर देगा, ऐसा उसको केस कब तक हम लोग डिफेंड करते रहेगा, कब तक हम लोगों ठीक है डिमा हसाओ को बदनाम नहीं करना है, डिमासा समाज को बदनाम नहीं करना है बोल के हम लोग इधर से हम लोग छुपा के हम लोग बचाने का कोशिश करता है, और वो कैमरा में आके क्या क्या बोल देता है। अभी कल का इंटरव्यू प्रेस स्टेटमेंट देखिए, वो क्या बोल रहा है। वो दिगंतो दास बोल के एक जर्नलिस्ट, कौन है दिगंतो दास, यहाँ से हम लोग को क्या लेना देना मालूम नहीं, उसके साथ में आधा घंटा दिगंतो दास के बारे में चर्चा कर दिया और बोल दिया कि दिगंतो दास को तो हम पहले गाड़ी दिया, गाड़ी गिफ्ट दिया। तो हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, दिगंतो दास को क्यों गाड़ी गिफ्ट दिया। दिगंतो दास तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में कभी नौकरी नहीं किया, कभी कुछ काम नहीं किया, तो उसको गाड़ी क्यों गिफ्ट दिया, किसका पैसा से गिफ्ट दिया। अभी डीएसडी जे होने के टाइम में दिया, वो भी गलत है, क्योंकि डीएसडी जे को पैसा कहाँ से कलेक्ट करता रहा, वो तो आदमी लोग देने वाला है, तो वो तो पब्लिक का पैसा है ना, काउंसिल का पैसा से दिया, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आज बोल रहा है कि दिगंतो के साथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए दिगंतो उसको अगेंस्ट में कर रहा है। अरे तुम लोग दोनों का आपस का झगड़ा में तुम लोग डिमा हसाओ को बदनाम कर रहा है। और एक स्टेटमेंट बोल दिया, बहुत ताजुब लगने वाला स्टेटमेंट, दिगंतो ने उसको बोला कि हिमंत बिश्व शर्मा के साथ में तो दिगंतो ने लिंक लगा के देवोलाल गॉर्लोसा को सीएम बनाया है बोल के, ब्लैकमेल करा। हाँ ब्लैकमेल करा बोला। लेकिन ताजुब का बात है कि देवोलाल गॉर्लोसा ने ये बात को डिनाई नहीं किया। तो आप लोग सब मालूम है, निरंजन होजाई सीएम बन के था उस टाइम में कैसा सिचुएशन आया, तो मेरा माइंड में तो डाउट गिर गया। तो ऐसा मतलब दिगंतो दास ने ही मतलब उसको लिंक लगा के मतलब अनलॉफुली बना दिया नहीं किया, क्योंकि हम लोग मालूम है कि उस टाइम में तो अच्छी तरह से इस बार भी ऐसा हुआ। इस बार भी सीएम जब सेलेक्ट किया, हम भी एमएससी है, लेकिन हम लोग को यहाँ में वोटिंग करके जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज से जो होना चाहिए, हम लोग वोटिंग करके सीएम सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट दिसपुर से सेलेक्ट होके आ गया। तो ये हम लोग को 6 शेड्यूल के लिए भी डेंजर है। हु नोस, ऐसा वाला बहुत लोग आदमी लोग होगा दिसपुर में जो दलाली करके हम लोग को सीएम सेलेक्ट करता है। इस बार भी तो वोटिंग नहीं हुआ ना सीएम का, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया, तो डायरेक्ट दिसपुर से। तो ये कल जो सीएम देवोलाल गॉर्लोसा बात बोला, उसका और दिगंतो को बीच में रिलेशन, हमको तो लगता है कि दोनों पहले में एक साथ काम करता रहा, दोनों में कुछ मतलब पैसा का लेन देन होकर झगड़ा हुआ होगा, और आज मतलब पूरा चीज़ तो खुलासा हो रहा है। उसको ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहाँ से हम लोग को यहाँ का पैसा से किसी को गाड़ी गिफ्ट कर देता है, बोला क्या बात से गाड़ी गिफ्ट करता है, कुछ हम लोग को मालूम नहीं, इतना लीकेजेस हो रहा है। तो बहुत दुख का बात है कि ऐसा टाइम में हम लोग का पॉलिटिकल लीडरशिप का क्राइसिस हो रहा है। हम लोग को ऐसा समय में हम लोग को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, और जो डिमासा समाज का और डिमा हसाओ का पूरा नाम जो अभी बदनाम हो रहा है, हमको बहुत दुख लगा। हम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और हम इसलिए रिक्वेस्ट करता है। कल मैंने डिमा हसाओ को डीसी के साथ में भी बात किया था ओवर फोन, और मैंने बोला था कि आप काइंडली इमीडिएटली होजाई का डीसी के साथ में बात कीजिए, लंका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है बात कीजिए, ताकि ऐसा प्रोटेस्ट और ना निकले, ताकि आदमी लोग सड़क में ना निकले और डिमा हसाओ और डिमासा कम्युनिटी का नाम लेके ऐसा नारा ना लगाए। हम लोग ने स्ट्रिक्टली बोला, ये हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, ये जो घटना हुआ है उसमें जो विक्टिम फैमिली है, वो लोग का दर्द हम लोग समझ सकता है, और हमसे ज़्यादा कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद एक विक्टिम फैमिली का है। मेरा पिताजी निंदू लंगटासा का साथ में भी ऐसा घटना हुआ था 4 जून 2007 में। आज तक जस्टिस नहीं मिला है, आज तक हम जस्टिस के लिए रुक रहा है। हम लॉ एंड इंडिया का जस्टिस के ऊपर में विश्वास है बोल के आज तक हम रुक रहा है। नहीं तो मेरा जैसा बहुत जन होगा जो जस्टिस नहीं मिल के वो लोग को भी दिमाग खराब होकर वो लोग भी बंदूक उठाएगा। तो उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। लेकिन आज देखिए हम लोग का लीडरशिप क्या हो रहा है, आसाम में लीडरशिप क्या दिखा रहा है, क्यों इतना ड्रग्स को लेके इतना एक्टिव हो रहा है, लेकिन आदमी मर रहा है या में उसको लेके क्यों अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। अभी तक तो चीफ मिनिस्टर आना चाहिए था इधर में, अभी तक तो इसके बारे में बहुत बड़ा एक प्रेस स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। डीएनएलए ने किया ना नहीं किया, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ अब जितना आप लोग लंबा खींचेगा तो उतना प्रॉब्लम होगा। हम लोग को चीफ मिनिस्टर ने बोला था मई में कि डीएनए को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये बहुत बड़ा वर्ड है, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया बोलता है, आज में फिर बोलता है कि नहीं प्रॉब्लम है।
तो ऐसा करके आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट देने के बदले ग्राउंड में आप लोगों ने काम करने से आज ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता रहा, 5 इनोसेंट आदमी नहीं मरता रहा, और डिमा हासाओ और डिमासा समाज ऐसा करके मतलब हम लोग को अपना नाम का बदनामी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए बहुत दुख का बात है। पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होना चाहिए, डिसाइसिव होना चाहिए, और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लीडरशिप तो कंप्लीट फेलियर हो गया, ये कंप्लीट फेलियर हो गया। इमीडिएटली आप लोग इसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन में और भी हम लोग का बदनामी होगा। ये हम लोग कभी भी हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से भी क्यों ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि सीएम आके सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। वो बार बार खाली ओपोजिशन को अटैक करता है। हम लोग कितना साल से हम लोग रूलिंग में नहीं है, कितना बार बार क्यों अटैक करता है। अभी मोदी जी का वजह से मतलब शांति आया है बोला। सीएम खुद कल में बोला कि 2009 में हम जेल में था, वो बोला हम जेल में था बोल के कल खुद एडमिट किया। अभी जेल में तो कुछ अच्छा काम कर ले तो जेल में नहीं गया होगा, कुछ तो गलत काम करा बोल के जेल में गया होगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को मेन स्ट्रीम में लाया कौन, मेन स्ट्रीम में लाया कौन। 2012 में बोला मेन स्ट्रीम में आया, मोदी जी को थैंक्स दिया। 2012 में तो मोदी जी का सरकार नहीं था इंडिया में, ना था, ना कन्फ्यूज हो गया आप। नहीं था। 2012 में मनमोहन सिंह था प्राइम मिनिस्टर, ना मोदी जी। किसने आपको मेन स्ट्रीम में लाया। आप तो बोल दिया अभी तो सबको गोली मार के ख़त्म कर देगा जो लोग खराब काम किया। उस टाइम का सरकार, आप लोग जो काम किया, आप लोग को गोली नहीं मारा, आप लोग को टेबल में लाया, आप लोग को मेन स्ट्रीम में लाया, आप लोगों को मदद किया। इसलिए आज आपका कैडर लोग कोई बिजनेस खोल सक रहा है, कोई किसी का घर का फैमिली में नौकरी मिल गया। इसलिए तो आप लोग भी लीडर से थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, आप लोग थोड़ा समझिए। और सबसे पहले बड़ा बात है कि आज जब पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब पूरा पावरफुल है सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, तब तो आर्टिकल 244A को आप लोगों ने बार बार डिले मत करो, उसका एक पॉलिटिकल टॉक्स में आओ। आप लोग जिस दिन पॉलिटिकल ग्राउंड में आर्टिकल 244A का बारे में बात करने लग जाएगा, वो जो इंसर्जेंसी है वो भी कम हो जाएगा। और करप्शन के बारे में बार बार बोल रहा है कि करप्शन से कैसे लिंक कर दिया। जब तक करप्शन रहेगा, जब तक गांव-गांव में अच्छा से पैसा सबके हाथ में इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगा, तो आदमी लोग में करप्शन का गुस्सा से ये मतलब इंसर्जेंसी भी बढ़ते रहेगा। और अभी का डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में इतना करप्शन हो रहा है, हम लोगों ने FIR दे के पूरा प्रूफ दे के इतना खुलासा कर दिया, उसके बाद में भी हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ असम और यहाँ का जो काउंसिल है क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसलिए हम बोलना चाहता है कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नेंस, जल्द से जल्द इसको आप लोग को